हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जो मेरे दिन की शुरुआत है वो यम्मी से ब्रेकफास्ट के साथ हो रही है। घर के जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे तो मैंने निपटा दिए हैं। और बेटे को भी देख सकते हो, वो भी मेरे साथ में ही है। और मैं बना रही थी यहाँ पे आलू के पराठे, तो वो भी मेरे साथ स्लिप में ही बैठा हुआ है। और मैं उसको अभी यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे खिलाऊँगी भी। और क्योंकि फिर वो रोने लग जाता है, अगर उसे मैं छोड़ दूँगी ना दूसरे कमरे में तो वो खाएगा नहीं, या तो फिर वो पराठे के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। तो वो कुछ ऐसे ही करता है, इसलिए उसको साथ में बिठा के खिलाना पड़ता है। मैं खुद भी खा रही थी और वो उसे भी खिला रही थी, और साथ के साथ मेरे पराठे भी बन रहे थे। तो ये तो चलो दिन भर के जो काम है वो तो होते ही रहते हैं, पर लेकिन ऐसे मतलब अपने लिए टाइम कैसे निकालें। तो बस टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो आपका एम है, जो सोचा है, अगर उसे प्राप्त करना है, उसे पाना है, तो वही मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये देखो मैं अपने बच्चे को किस तरीके से बिज़ी रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना इसके पापा से मंगाई थी ड्राइंग बुक। तो कहने लगे कि ड्राइंग बुक की क्या ज़रूरत है, कोई पेज वगैरह दे दो। मैंने कहा नहीं, उसके लिए ड्राइंग बुक लेके आइए, कलर का सेट लेके आइए, ताकि वो अपना काम, अपनी एक्टिविटी जो भी करना है उसे करता रहे, खेलता रहे। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने बेटे को बिज़ी रखती हूँ और कोशिश करती हूँ 1-2 घंटे ना ऐसे ही खेलता रहे और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसके साथ पढ़ाई करने में। क्योंकि जब भी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ ना, तो वो कभी बार बार आके मेरी गोदी में बैठ जाता है। और जैसे मैं टेबल पे बैठी हूँ ना, तो वो बैठ के मेरी कॉपी में ही पेंसिल वगैरह करने लग जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए हमारा एकांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी वो अपने खेल में मस्त है, तो बस मैं अपने नोट से बना रही थी और उसको भी देख रही थी। तो इस तरीके से यार, अब बच्चे को भी देखना होता है और अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालना होता है। और पॉलिटेक्निक लेक्चरर के जो फॉर्म आए थे वो किस किस ने भरे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं भरा है। और अभी है वैसे तो लास्ट डेट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ भरूँ या ना भरूँ। और क्योंकि मैं अभी तैयारी कर रही हूँ लेक्चरर स्क्रीनिंग की, तो मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो प्लीज़ अगर ये जो मेरी वीडियो है जो भी देख रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे भरना चाहिए या नहीं। और आप लोगों ने भरा है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चर मैंने आज तक नहीं दिया है और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मुझे भी नहीं पता है। तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। तो चलो ये भी देखते हैं मैं भरती हूँ या नहीं भरती हूँ। और जिसने भरा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उसके जो पोस्ट है वो भी कम है और सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस मैंने देखा वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो मैं तैयारी कर रही हूँ ना स्क्रीनिंग की, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हिंदी, इंग्लिश और मेन सब्जेक्ट है। और इसमें हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। तो इसमें सिलेबस में अपने लेक्चरर को लेके ही चल रही हूँ, स्क्रीनिंग लेक्चरर की तैयारी को लेके चल रही हूँ। और तो अभी सोच रही हूँ भरूँ या ना भरूँ, तो देखते हैं। और आप लोगों में से जिसने भी अगर पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म भरा है तो, और जो मैथ्स वाला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने भरा है और किस तरीके से आप लोग इसकी तैयारी करोगे। तो चलो, और यहाँ देखो मेरा जो रात का डिनर वगैरह है ना वो हो चुका था। और इस समय टाइम देख सकते हो आप, 12:30 बज रहे थे, क्योंकि खाना पीना बनाते बनाते रात का जो भी है, मैं इसी समय बैठी, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो बिल्कुल नहीं सोया था। और दिशु के पापा जा रखे थे बाहर कहीं, तो उन्हें लेट से आना था। तो वो लेट से आए थे, मे बी 10:30-11 बजे करीब आए थे वो। तब उनके लिए मैंने खाना वगैरह बनाया, फिर खाना साथ ही में खाया, फिर बर्तन वगैरह धोते धोते ये है कि 12-12:30 बज गए थे बेटे को सुलाते हुए। और अब मैं बैठी हूँ और मैं आज नोट्स नहीं बना रही थी, मैं आज सिर्फ रिवीजन कर रही थी। और जो जो पॉइंट हाईलाइट थे ना उनको हाईलाइट करते हुए चल रही थी। अभी तो मैंने सिर्फ अपना टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ही, मतलब जो शिक्षण वाला है वो ही अभी पूरा किया है, साइकोलॉजी वाला पोर्शन। और अब मेरी जो तैयारी है ना वो मैं यूके, मतलब जो यूके की जीके पढ़ने की है। और देखते हैं वो कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। और जीके मैंने आज तक मतलब कहीं पढ़ा ही नहीं यार, मतलब ऐसा कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने ऐसे फॉर्म अभी दिए ही नहीं है। लेक्चरर का भी मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था एक बार, तो वो भी मतलब ऐसे ही दिया था बिना तैयारी के, तो इतना सीरियस नहीं थी मैं। पर लेकिन नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इसको लेके कि नहीं अब करना है। तो क्योंकि उस टाइम पे मैंने शादी हो गई थी और एकदम से ये फॉर्म आ गए, तो मैंने फॉर्म दे दिया था, पर लेकिन स्टडी वगैरह कुछ नहीं की थी उसकी। और उसके बाद फिर ये है कि फैमिली, फिर मेरा छोटा बेबी भी हो गया, तो इसीलिए मेरा इतना नहीं ध्यान नहीं रहा। और फिर अपने बेटे की ही उसमें चले गई कि चलो, जब बच्चा होता है ना तो मम्मा ये होती है कि बस अपने बेटे की केयर वगैरह करना, और अपनी स्टडी से हम बहुत दूर हो जाते हैं।
तो अब जब वो बड़ा हो गया है तो अपना फ़ोकस, अब जो एम है, जो मेन गोल है, बस वो रखा है। और जब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है ना, हमें मजबूर कर देती है कुछ ना कुछ करने के लिए, जबकि जब तक हमारे आगे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आती है ना, तो हम उस तरफ सोचते नहीं है कि हमें कुछ करना है, और हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी है, हमें उसका भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जब तक मेरे सामने वो प्रॉब्लम्स नहीं आई ना, तो मुझे भी नहीं लगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर लेकिन जब इंसान ठोकर खाता है, या फिर ऐसे बोलो कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है लाइफ में कि उसे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो यही मेरे साथ हुआ है। और बस मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अपनी गवर्नमेंट टीचिंग की जो भी वैकेंसी आती है उसको मैं क्रैक करके ही रहूँगी। और अभी जो मेरा मेन मोटिव यही है कि जो लेक्चरर के नोटिफिकेशन आता है, लेक्चरर की जो पोस्ट आती है, मैं उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करूँ, मैं अपना बेस्ट दूँगी। बाकी तो देखेंगे कि कैसा होता है कैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेल्फ़ स्टडी कर रही हूँ। अभी मैंने कोई भी कोर्स वगैरह जॉइन नहीं किया है, और देखूँगी अगर मुझे कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो लेने की मैं सोच रही हूँ, पर अभी तो मैंने फ़िलहाल अभी नहीं लिया है। और अपनी तरफ से मैं अपना पूरा बेस्ट करने की सोच रही हूँ उसमें, क्योंकि मेरे से मतलब इतनी बड़ी गलती हुई कि मैंने एलडी का फॉर्म भी नहीं भरा। उसका दुःख तो मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि ऐसे फॉर्म जो हैं कि मतलब बार-बार नहीं आ पाते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत बड़ी गलती की, एलडी का फॉर्म नहीं भर पाई, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी थी कि मुझे इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। तो वो एक अफ़सोस है। चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर लेकिन जब भी ये लेक्चरर के जो भी नोटिफिकेशन आता है, जब भी इसके फॉर्म आते हैं, तो उससे प्री प्लान मैं पहले से कर रखा है कि मुझे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो ये था मेरा स्टडी वाला रूटीन, या किस तरह से घर के काम के साथ मैं अपनी स्टडी को टाइम देती हूँ, और क्या क्या मैंने तैयारी कर रही हूँ। और जिसने भी पॉलिटेक्निक लेक्चर के फॉर्म भरे हैं ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।